नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त और स्टेनो कॉर्नर का होस्ट आप लोगों का स्टेनो कॉर्नर में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लिखने जा रहे हैं 1000 शब्दों की हिंदी डिक्टेशन, जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए तैयार हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रटाई द्वारा उन्होंने सोचा था। और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके, क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया गया तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं, अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए इसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई और इसी कारण शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका न तो
इस ओर ध्यान गया, न ही इस विषय पर गहराई से चिंतन किया। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर है। उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है, उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाए। बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी है। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती है बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की है, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवाओं के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो
सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हो, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है, उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है, और उनका उद्देश्य तो सेवा होना ही चाहिए। तभी सेवा तक सेवा रहती है, जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें, उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा ना हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है तो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक है, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती है उसे रोकना पड़ता है।